अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? आप लोग सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे और समझ में आ रही होंगी। और आज मैं आपको बताऊंगी एलसीएम एंड जीसीडी। एलसीएम और जीसीडी में क्या फ़र्क है? एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और जीसीडी का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ये डिवाइज़र है, ये मल्टीपल है। यहाँ पे आप कुछ पिक्चर देख रहे होंगे। ये 3 गिलास हमने बनाए और ये एक जग बनाए है। तो ये जग खाली करना है इन गिलासों में, ठीक है। और ये आप देख रहे होंगे, ये तीन आप और देख रहे होंगे, 2 जग हैं, 1 गिलास है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर गिलास 1 है और जग 2 है। और यहाँ पे जग 1 है और गिलास 2 भी हो सकते थे, 3 भी, 4 भी, जितने चाहिए। यानी गिलास ज़्यादा है, जग 1 है। यहाँ पे गिलास 1 है, जग ज़्यादा है, 2 हो या 3 हो या 4 हो या जितने भी। यहाँ पे हमें करना है एलसीएम लेने में हमें जग को खाली करना है। अब हमने देखा ये गिलास कितना बड़ा है। ये लिखा है कि वो छोटे से छोटे जग की पैमाइश क्या होगी जिसको 2, 3 और 5 मुकब मीटर के गिलास से पूरा नापा जा सके। अब हमने यहाँ पे ये 2 क्यूबिक सम का गिलास है, ये 3 क्यूबिक सम का गिलास है, ये 5 क्यूबिक सम का गिलास है। ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये गिलास है और इसकी क्या पैमाइश होगी, इस जग की क्या पैमाइश होगी, छोटे से छोटे जग की क्या पैमाइश होगी जिसको 2, 3 और 5 मुकब मीटर के गिलास से पूरा नापा जा सके। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 2, 3 एंड 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। और जाहिर है कि 2 के टेबल में 3 नहीं आता और 3 ये सब प्राइम नंबर है। तो दीज आर प्राइम नंबर और प्राइम नंबर सिर्फ अपने ही आप से डिवाइड होते हैं। अब यहाँ पर अगर जैसे 10 होता है या 6 होता है तो फिर हमें इस तरह डिवाइड करना पड़ता है। ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये हमें इस तरह डिवाइड करना पड़ता है। मसलन अगर 3 हो, 6 हो और ये 5 हो तो फिर हम इस तरह डिवाइड करते हैं इसको। 3 ज़ाहिर है 3 1 दा 3, 3 2 दा 6 और ये 5 का 5 ऐसे आ जाएगा। फिर हम 5 से करते हैं तो 1 का 1 ऐसे आ जाता है और 2 का 2 ऐसे आ जाता है और 5 1 दा 5। फिर हम इसको 2 से करते हैं तो 2 1 का 1, 2 1 दा 2 और 1 का 1। तो इस तरह से ये आ जाता है हमारे पास 3 5 दा 10, 3 5 दा 15, 15 2 दा 30। तो ये हमारे पास क्योंकि 3 और 6 सेम टेबल के नंबर हैं, इसलिए हमें इस तरह से डिवाइड करना होता है एलसीएम निकालने के लिए। यानी तीनों नंबरों को एक साथ रख के जब हम इस तरह से डिवाइड करेंगे 2, 3, 5 को, तब भी 30 ही आएगा। हम पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, 2 1 दा 2, 3 और 5 ऐसे उतारते हैं। और फिर हम 3 से करेंगे, फिर 3 1 दा 3, फिर 5 ऐसे उतारते हैं। फिर हम 5 से करेंगे तो फिर बात वही है कि 5 यहाँ पर आ जाएगा। और जो है ये 2 3 5 हमने डायरेक्ट कर दिया। हमें इस तरह करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि जाहिर है कि ये प्राइम नंबर हैं। 2 से ही डिवाइड हो सकता है, 3 सिर्फ 3 से हो सकता है, 5 सिर्फ 5 से हो सकता है। तो ये सारे नंबर इधर आ जाते हैं, तो इसलिए हमने इसको डिवाइड नहीं किया क्योंकि हमें इसको डिवाइड करने का फ़ायदा नहीं है। हमने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई किया। 2 3 दा 6, 6 5 दा 30। तो ये 30 क्यूबिक सम का ये जग होगा। तो क्या होगा कि जब ये 30 क्यूबिक सम का ये जग होगा, इसमें इतना चाय हो या इसमें इतना दूध हो या पानी हो, कुछ भी हो, तो हम जब उसको खाली करेंगे तो हमारे पास 2 क्यूबिक सम के यानी 5 3 दा 15 गिलास होने चाहिए अगर 2 क्यूबिक सम के हैं। अगर 3 क्यूबिक सम के हैं तो 5 2 दा 10, 10 गिलास होने चाहिए। अगर 3 क्यूबिक सम के हैं तो 10 गिलास होने चाहिए। अगर 5 क्यूबिक सम के हैं तो 6 गिलास होने चाहिए क्योंकि 3 2 दा 6।
3 टू द 6 गिलास होंगे। अगर इतने बड़े हैं 5 क्यूबिक सम के हैं तो 6 होंगे, अगर 3 के हैं तो 10 होंगे, अगर 2 के हैं तो 15 होंगे, क्योंकि 3 5 द 15। तो इस तरह हमें इस गिलास को खाली करने के लिए इसके हमें चाहिए हैं 15 गिलास। ऐसे अगर हैं छोटे छोटे तो 15 चाहिए हैं, और अगर ऐसे हैं तो 10 चाहिए हैं, और अगर ऐसे हैं तो 6 चाहिए। अब हम आते हैं GCD की तरफ। GCD क्या है? GCD जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र अपने नाम से जाहिर है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो यहाँ पर हमारे पास गिलास कह रहे हैं, वो बड़े से बड़े गिलास की पैमाइश क्या होगी? बड़े से बड़े गिलास की पैमाइश क्या होगी जो 75 और 50 मुकम मीटर के जग को पूरा पूरा भर सके। यहाँ पे भरने की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे हमने खाली किया था, यानी कि अगर हम एक जग को इतने छोटे कपों में डिवाइड करते हैं, छोटे गिलासों में डिवाइड करेंगे तो 15 गिलास हमें चाहिए होंगे। अगर हम इतने बड़े जग को इतने बड़े गिलासों में डिवाइड करेंगे तो 10 गिलास चाहिए, 10 गिलास में पानी आएगा। अगर हम इतने बड़े जग का पानी इतने बड़े वाले जग में 5 क्यूबिक सम के जग में अगर हम गिलास में डालेंगे तो हमें 6 गिलास चाहिए होंगे। यहाँ पे हमें डिवाइड करने की बात हो रही है, यानी और यहाँ पे डिवाइड ये जो जग है खाली होने की बात हो रही है, और यहाँ पे भरने की बात हो रही है कि ये जग भी भर जाए और ये जग भी भर जाए। इतना बड़ा गिलास हो, यानी कि बड़े से बड़ा वो कितना बड़ा गिलास हो कि ये जग भी भर जाए और ये जग भी भर जाए और ये जग भी भर जाए। यानी ना तो ना तो गिलास में पानी बचे और ना जग खाली रहे, यानी पूरा पूरा ये भी भर जाए और पूरा पूरा ये भी भर जाए। वो गिलास कितना बड़ा हो, बड़े से बड़ा कितनी पैमाइश का गिलास हो। तो अब इसके लिए हमारे पास एक तरीक़ा होता है GCD निकालने के लिए, एक तरीक़ा डिवाइड का भी है। इसमें हमें 75 और 50 को अलग अलग डिवाइड करना होता है, एक साथ नहीं करते। अब जाहिर है कि अगर हम 50 का टेबल, जाहिर है बहुत आसान है, 50 बंदा 50, और इसमें हम 50 का टेबल नहीं पढ़ेंगे, हम 25 का पढ़ लें, या इसमें भी 25 का पढ़ लें, मर्ज़ी है आपकी। तो ये 25 25 3 द 25 दिया 75, तो ये 3 बंदा 3। तो इसको जो फैक्टर होंगे 75 के वो होंगे 25 और 3, और इसके जो फैक्टर हैं वो 20, इसको हम 50 को 25 और 2 में हम इसके फैक्टर बना लेंगे। तो यहाँ पर हम 25 लिख देते हैं, 25 2 द 50, और ये 25 और ये 2। इस तरह इसके 25 और 2 ये 2 फैक्टर हैं, और 25 और 3 ये इसके फैक्टर हैं 75 के। तो ये जो कॉमन फैक्टर है वो है 25, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो ये 25 क्यूबिक सम का हमारे पास ये गिलास होगा। तो जो है ये इसको भी भर देगा और इसको भी भर देगा। यहाँ भरने की बात हो रही है, ये डिवाइज़र है, ये डिवाइड करता है, ये GCD डिवाइड करता है, यानी ये बाहर होता है और ये नंबर अंदर होंगे। 50 और 75 ये नंबर अंदर होंगे, ये बाहर होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 50 भी 25 से डिवाइड हो जाएगा और 75 भी 25 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये डिवाइज़र होता है, ये डिवाइड करता है, जबकि LCM जो है वो मल्टीपल है, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड करता नहीं है, ये डिवाइड खुद डिवाइड होता है। यानी ये जग खाली करना है, इसको इसमें डिवाइड कर, इतने छोटे कप में करें चाहे इतने छोटे कप में डिवाइड करें, चाहे इतने छोटे कप में डिवाइड करें, इसको खाली करना है और इसको भरना है। GCD डिवाइड करता है और LCM डिवाइड होता है, ये अंदर होता है और ये नंबर बाहर होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो आंसर आता है GCD में क्या होता है कि जो आंसर आता है वो बाहर होता है और ये दिए गए नंबर ये अंदर होते हैं। जो नंबर हमें दिए गए हैं ये नंबर अंदर होते हैं और GCD बाहर होता है। तो इस तरह से ये डिवाइज़र कहलाता है, लेकिन ये बड़े से बड़ा होता है और ये छोटे से छोटा होता है, लेकिन ये
सिंपल है, ये डिवाइज़र नहीं है, ये डिवाइड होता है, करता नहीं है, यानी कि ये अंदर होता है ये नंबर, और ये जो दिए गए नंबर हैं ये बाहर होते हैं। अंडरस्टैंड? उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी।